each human being is made up of cells, uh, and within every cells there is a nucleus. Controlling center contains rod-like visible structure called chromosomes. So हर एक सेल में हमारा क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स क्या है? ये जैसे हम आजकल बात करते हैं ना कंप्यूटर में चिप्स का, कि छोटी छोटी चिप्स होती है जिनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. तो क्रोमोसोम्स आर लाइक दैट. तो क्रोमोसोम इज स्टोर ऑफ ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. कि भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ये भेजते हैं, है ना, इनके थ्रू ही जाती है. तो इनको आप ये कह सकते हो कि दे आर काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो, जिनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, है ना. सो क्रोमोसोम्स के जरिए हमने ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो हमने ऑलरेडी मतलब 9th-10th में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, 8th-9th में, कि क्रोमोसोम्स कम इन मैचिंग पेयर्स एक्सेप्ट XY पेयर इन मेल and each human cells has 23 pairs of chromosomes. यानी टोटल 46 हो गए ना पेयर्स हैं. तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. मेल्स में XY एक अलग होता है, बाकी मैचिंग होते हैं. ठीक है. तो अब ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, है ना. जो क्रोमोसोम बना होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसको हम डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियस एसिड बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएनए, जो हम यूज करते हैं बहुत सारे फोरेंसिक सोर्स में, है ना. तो अब इसमें क्या होता है, डीएनए इज डेटाबेस ऑफ केमिकल इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड कैसे होती है? केमिकल फॉर्म में. जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर वो केमिकल फॉर्म्स में होती है. ठीक है. और क्रोमोसोम कंटेन्स थाउजेंड ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स. डीएनए के मतलब सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के बहुत सारे, जिनको हम जीन्स बोलते हैं. तो अब ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली. तो जीन्स आर ए बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. तो जीन्स को हम क्या बोलते हैं? ये फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है. ना जीन्स पास ऑन हो गए. तो जीन्स का मतलब है कि फिजिकल, जिसको हम देख सकते हैं, कहने का मतलब. और फंक्शनल यूनिटी मतलब जिसका फंक्शन हमें पता है कि ये क्या है ना. तो स्पेशल फीचर ऑफ डीएनए इज दैट इट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ एंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर फर्टिलाइज्ड ओवम टू डेवलप इनटू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग. और डीएनए की का जो स्पेशल फीचर है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है, यानी अपने आप को बढ़ा सकता है ना. एंड विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर फर्टिलाइज्ड ओवम टू डेवलप इनटू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग. सो क्योंकि वो बढ़ सकता है, अपने आप को डबल ट्रिपल कर सकता है, तो क्या होगा कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और इसी तरह से ग्रोथ हो सकती है और क्या कहते हैं, और एक ह्यूमन बीइंग बन सकता है. यही तो होता है कंसेप्शन के टाइम पे. एक एक क्या कहते हैं सेल्स मिलते हैं, एंड स्पर्म, एंड देन दे डेवलप इनटू फुल ह्यूमन बीइंग. तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड मीटियोसिस. ये वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये अगर ये टेक्निकल वर्ड्स आप जब एग्जाम में यूज करेंगे या समझेंगे तो क्योंकि आगे जब आप रिसर्च वगैरह करो, कभी पढ़ोगे और कॉम्प्लेक्स उसमें जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीटियोसिस. क्योंकि वो तो सिर्फ इतना लिखा होगा कि मीटियोसिस जो है होती है. व्हाट इज मीटियोसिस? मीटियोसिस इज लाइक कि डुप्लीकेशन ऑफ सेल्स, है ना. सो इन द प्रोसेस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट चेंज. लेकिन इस प्रोसेस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते हैं. क्रोमोसोम्स हमारे पास 23 पेयर्स थे, है ना. तो अब वो 23 के 23 बने रहते हैं इस प्रोसेस में. ऐसा नहीं है कि 23 थे तो डुप्लीकेट हुए तो मतलब तो 46 हुए टोटल, तो 23 एक में चले गए, 23 एक में चले गए, फिर अगले हुए तो मतलब हाफ हो गया कि 11 एक के पास गए, 12 एक के पास गए. तो ऐसा नहीं होता. तो वो 23 पेयर्स रिमेन्स एज इट इज, राइट.
तो ये इसकी क्वालिटी है। इस प्रोसेस को हम, आप बोल सकते हो कि ये मीटियोसिस हम इसको बोलते हैं, है ना। कि आप ये देखो, यहाँ से आया ये क्रोमोसोम्स जो है चेंज हुए, देन दो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं बन गए, ये दो हो गए, दो से फिर ये इधर बन गया, फिर ये इधर बन गए, दो अलग अलग हुए, फिर इनसे और फर्दर बन सकते हैं। तो इस तरह से ही अपने आप को डुप्लीकेट करते चले जाते हैं, है ना। ठीक है, हम आगे चलें। यस सर। ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा है और स्पीड नहीं से नहीं, चलें, ठीक है है ना, सर। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बोल हाँ रहा जी हूँ। सर, बिल्कुल। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। अब दो चीजें होती हैं, जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप। ठीक है। अब ये वर्ड भी साइकोलॉजी में यूज होता है जब आप पढ़ते हैं। तो Yes, sir. जीनोटाइप का मतलब क्या होता है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरीड बाय इंडिविजुअल जीन्स। अब जीन हमें पता है क्या होता है ना, जेनेटिक मेकअप जो हमारा। तो जीनोटाइप क्या है कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है, कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक सीड है, क्या कहते हैं सीड है। अब सीड के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि पेड़ किसका होगा, कि बनियन ट्री बनेगा, कि पीपल ट्री बनेगा, या अमरूद का पेड़ होगा, या आम का पेड़ होगा। तो वो सीड, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, वो सीड क्या है आपका जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है कि जब वो सीड बड़ा हो जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आम की पत्तियां हैं, पीपल की है, या किस चीज का है, इसमें कैसे फल लग रहे हैं, वो हो गया आपका फिनोटाइप। तो जीनोटाइप इज स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब वो एक्सप्रेस्ड नहीं है। तो genetic makeup of an individual is called genotype. Genotype is a specific set of instruction carried by the individual genes. Phenotype is the individual's expressed physical and behavioral characteristics. कि बच्चे की आंख जो है, आईज का कलर ब्राउन है, उसके फादर के कलर का आईज का भी कलर ब्राउन है, ठीक है। तो अब ये इंफॉर्मेशन उसके जीन्स में स्टोर्ड है। या बच्चे की हाइट 5 फीट 8 इंच है, फादर की भी हाइट 5 फीट 8 इंच है। तो जब वो पैदा हुआ था तो हमें नहीं पता था वो 5 फीट 8 इंच का होगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसके जीन्स में स्टोर्ड थी कि 5 फीट 8 इंच पे उसकी हाइट बढ़ना रुक जाएगा। तो वो जीनोटाइप उसको हम बोलते हैं। फिनोटाइप का सिंपल सा, ये थोड़ा सा पढ़ा था इसमें, मुझे ये कंफ्यूजन ये था, जैसे जीनोटाइप में और फेनोटाइप में जैसे एक रिसेसिव और डोमिनेंट एलील्स होते हैं, जो ट्रेट होता है, जैसे वो स्टोर्ड है। जैसे मदर की ब्राउन आईज है और फादर की ब्लैक है, तो ब्राउन आईज जो है वो डोमिनेंट ट्रेट होती है। हाँ, तो उसमें क्या होगा, द चाइल्ड विल हैव मतलब ब्राउन आईज। तो जो उसका जीनोटाइप था उसमें वो दोनों थे, लेकिन फिजिकली उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आया वो फेनोटाइप हो गया। हाँ, तो इसको आप बोल सकते हो कि एक तो डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। हाँ, है ना। एक एक्सप्रेस्ड है, एक सप्रेस्ड है। हाँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज डोमिनेंट है, कौन सी चीज, लेकिन वो चीज उसके अंदर स्टोर्ड है। हो सकता है उस बच्चे में वो स्टोर्ड है, अब उसकी मैरिज हुई, है ना। तो हो सकता, कई बार हम बोलते हैं ना कि दादी की तरह इसका चेहरा दिखता है या इसकी आईज, तो मे भी वहां पे एक्सप्रेस हो जाएगा। तो वो इस तरीके से चलता रहता है। तो इनहेरिटेंस तो आई जैसे जीनोटाइप से, बट उसका जो एक्चुअल आउटकम हुआ इवेंचुअली, वो जो एक्सप्रेस हुआ उन सारे जेनेटिक ट्रेट्स में से जो वो हुआ, बट वो भी आप ऐसे समझो कि आपका जो जेनोटाइप है, दैट इज योर सॉफ्टवेयर। ओके, व्हिच इज ऑलरेडी फेड इन। हाँ, अंदर है, मतलब विंडोज पड़ा है आपके लैपटॉप के अंदर, लेकिन आपको पता नहीं कि विंडोज है या नहीं है जब तक आप उसको ओपन करोगे नहीं करोगे, है ना। कि सर्टेन सॉफ्टवेयर इज देयर बट यू डोंट नो। मतलब आपको एक लैपटॉप दे दिया गया, आपको पता नहीं है इस लैपटॉप के अंदर क्या है ना। तो लैपटॉप इज योर फिनोटाइप, मतलब जो दिख रहा है आपको, या जो एक्सप्रेस्ड होगा। यानी कि जब आप लैपटॉप ऑन करोगे, देखोगे इसमें विंडोज है, या इसमें लिनक्स पड़ा हुआ है, या इसमें माइक्रोसॉफ्ट। फेनोटाइप ऑलरेडी कंटेन्स द जेनोटाइप, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, या इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ? ये नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे मैंने बोला ना कि सीड है एक। जीनोटाइप इज लाइक यू, सर्टेन थिंग इज रिटन देयर इन योर जीन्स।
But it could be when it is expressed, that form is the phenotype then, technically. हाँ, when it is expressed it is a Hmm. phenotype, कि Hmm. कैसे दिखता है, क्या होता है, क्या कलर Hmm. आता है इसका, ये Hmm. सारी चीजें आपका फिनोटाइप हो गया, ठीक है सर। है ना। Hmm. तो वो मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप में यही डिफरेंस होता है। Hmm. तो ये लिखा भी हुआ है, देखो आप, फिनोटाइप इज एन इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस्ड फिजिकल Physical behavioral characteristics which contain influences of of genetic. genetic and environmental factor, or we can say the phenotype is a set of actual observable traits of an individual। तो जो आप ऑब्जर्व जीन्स जीनोटाइप को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। Oh. फिनोटाइप स्किन का कलर, उसका उसका जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि गुस्सा ज्यादा आता है, बहुत बहुत ही मतलब रेजिलिएंट है, वो सब आप दिखाई देता है बिहेवियर के सब, है ना। और अब एक चीज और है जो इसको डिफरेंशिएट करती है, फिनोटाइप यानी जीनोटाइप, सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये जीनोटाइप जो है ना, तो वो तो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, और फिनोटाइप उसका एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन अफेक्ट हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी, है ना, कि मेरे घर का ठीक है, मेरा जीन्स एक तरह का है, लेकिन मेरे घर का एनवायरनमेंट, आसपास का एनवायरनमेंट, अब मान लिया मैं किसी ऐसी कंट्री में पैदा हो रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारा, जैसे मान लिया अफगानिस्तान है या कोई साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे बहुत सारा टेररिज्म है, या बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जहाँ पे इनसिक्योरिटीज हैं, सारी चीजें हैं। तो अब मेरे जो जीनोटाइप है, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जो हमारा जीनोटाइप है ना, प्लस एनवायरमेंट इज इक्वल टू, यू कैन से, जो हमारा बिहेवियरल एक्सप्रेशन होगा, है ना। फिजिकली ठीक है, बॉडी टाइप कैसा होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन बिहेवियर वाइज भी तो है। तो इन दोनों के जब इंटरेक्शन होता है जो बिहेवियरल एक्सप्रेशन होता है उसका, है ना, तो इन दोनों से का जो, इन दोनों से मिलके जो प्रोडक्ट क्रिएट होता है उसको हम फिनोटाइप बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जीन्स तो है हमारे एक तरीके की, जैसे पहले एग्जांपल किया था क्लिनिकल डिप्रेशन है आपको भी मेरे को, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट डिफरेंट हो सकता है, हमारी बायोलॉजी डिफरेंट है, हमारा एनवायरनमेंट भी डिफरेंट हो सकता है, अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर एक्सप्रेस्ड होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप एंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। सो इन दोनों का इंटरेक्शन आपके बिहेवियर एक्सप्रेशन में आएगा। तो फिनोटाइप ऑल्सो is like affected by your environment, not only biology।